हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पुराने ब्लाउज को माप करके नए ब्लाउज की कटाई सिलाई पूरी प्रोसेस रहेगी। ठीक है, इसको कैसे नापना है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और हाँ, कमेंट करके जरूर से बताना कि मेरे जो बताने का तरीका कैसा लगता है आप लोगों को, क्या आपको समझ आता है और कितना समझ आता है। ठीक है, तो ये पुराना ब्लाउज मिला हुआ है मुझे नाप के लिए, तो चलो इसे हम साथ में मापना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले लंबाई मापने के लिए जो कंधा है वहां से लेकर के मेजर टेप को इस तरह से कमर तक मापना है। तो मुझे ना इसको ऐसे खींच लेना है। ठीक है, ऐसे खींच करके मापेंगे तो यहाँ पर इसकी जो टोटल लंबाई है और 12.5 इंच की, तो हमें 12.5 इंच लंबाई रखनी रहेगी। और फिर इधर कमर सीना मापेंगे। तो सीना है यहाँ पर 16 दूनी 32 साइज का इसका सीना होने वाला है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम कमर, तो कमर यहाँ पर आएगा इस तरह से, कमर को मापेंगे खींच करके। कमर आ रहा है 14 का तो डबल 28 साइज का कमर होगा। और फिर यहाँ पर सामने का गला, तो सामने गला 1 इंच मुझे नीचे गिराना है। देखो यहाँ पर 5 इंच है। ठीक है, 5 इंच है गले की गहराई, कंधे से लेकर के बीच पॉइंट तक इस तरह से मिलाना रहता है। और हमें देखना है कितने इंच आ रहे, तो 5 है। तो हमें ना 6 इंच इसका सामने गला लेना है, 1 इंच थोड़ा नीचे करना है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो आप भी पूछ लीजिएगा जो भी आपका ग्राहक रहेगा उससे। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसका रेडी कंधा 2 इंच आ रहा है, तो हम 2 इंच का ही रेडी कंधा रखेंगे। बाजू की लंबाई माप लेंगे। तो बाजू की लंबाई यहाँ पर हमें मिली है 9 इंच की। ठीक है, तो हमें 9 इंच की बाजू की लंबाई रखनी रहेगी। और बाजू का गोलाई जो हम मापेंगे, देखो अगर सीधे साइड से आपको समझ नहीं आता तो आप उल्टा करके भी माप सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप सीधा ही रखो, पर मैं आपको सीधा बताने का ट्राई करती हूँ। यहाँ पर बाजू की गोलाई आती है 5, तो बाजू की टोटल गोलाई होने वाली है 10 इंच की। ठीक है, इतना माप लेने के बाद इसको हम रखेंगे उल्टा, और उल्टा करने के बाद बस पीछे का गला मापना रहता है। तो हम पीछे का गला मापेंगे, पीछे रखेंगे मेजर टेप को और इस तरह से पीछे का गला मापेंगे। तो पीछे का गला खींच कर मापना है। ठीक है, क्योंकि ब्लाउज सिकुड़ा हुआ रहता है पुराना ब्लाउज पहनने के बाद। तो पीछे की गला 10 इंच है, तो हम 10 इंच पीछे का गला रखेंगे। इस तरह से हम लोग का माप लेने का तरीका रहेगा। ठीक है, पुराने ब्लाउज को इस तरह से माप लेना रहता है। और अगर आपको कुछ समझना है तो मुझे कमेंट करना। तो चलो, अब हमने पुराने ब्लाउज का माप ले लिया, पुराने ब्लाउज का काम हो चुका है, इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम इसमें मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैंने अस्तर को फोल्ड करके रेडी रखा है, इस अस्तर को। ठीक है, तो इस अस्तर पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जितनी लंबाई है उसमें हमें 2 इंच बढ़ा करके लेना है सामने गला पर। तो जो हम लोग का सामने की लंबाई थी वो थी 12.5। ठीक है, मतलब पीछे सामने दोनों का 12.5 लंबाई है, तो हम 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे 2 इंच बढ़ाते हुए। तो इस तरह से मैं 14.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और स्केल की मदद लेते हुए इस लाइन को मैं सीधा खींचूंगी। ठीक है, अब हम डायरेक्ट रेडी कंधा लेंगे। रेडी कंधा मुझे लेना है 6 इंच का, तो मैं 6 इंच लूँगी, क्योंकि पीछे पे हम खुले बटन पट्टी या काज पट्टी जो भी बोलते हैं उसके लिए लेना है, मतलब काज और हुक के लिए लेना है। ठीक है, आई और हुक के लिए, सॉरी। और यहाँ पर हम आर्मोल लेंगे 6 इंच का। और फिर यहाँ पर सीना है 32 का चौथाई भाग होगा 8 इंच, तो हम 8 इंच का सीना रखेंगे। और 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन। ठीक है, और फिर स्केल की मदद से इसको हम सीधा खींचेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमने लिया है 6 इंच कंधा, तो 5.5 इंच पर सीने वाली लाइन पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और फिर इसको हम इस तरह से सीधा खींचेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से आर्मोल का शेप दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का आर्मोल का शेप दे देना है। और कमर के लिए, कमर का चौथाई भाग 28 का चौथाई भाग होगा 7, तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमें प्रिंसेस डार्ट के लिए लेना है 1.5 इंच, तो मैं 1.5 इंच प्रिंसेस डार्ट के लिए ले रही हूँ। और फिर यहाँ पर 1.5 इंच में सिलाई मार्जिन। ठीक है, और साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए सीधा खींचना है, फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से। इसके बाद ना अब हमने तो इस तरह से पूरा ले लिया है ना, जितना हमें मार्जिन चाहिए था उतना हिसाब से। और फिर यहाँ पर हमें लेना है रेडी कंधा। रेडी कंधा 2 इंच रखेंगे, तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। सामने गला हमने लिया है 6 इंच हम लोग का सामने गला रहेगा, तो 6 इंच पर मैं यहाँ पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। ठीक है, और गले की चौड़ाई मिलेगी मुझे 3 इंच, तो यहाँ पर भी मुझे गले की चौड़ाई रखनी रहेगी 3 इंच की। और यहाँ पर इसको मैं इस तरह से सीधा खींचूंगी और फिर इधर से भी इसको सीधा। ठीक है, और यहाँ पर ना मुझे रानी गला बनाना है, जिसे हम क्वीन नेक बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 इंच में नीचे निशान लगाऊंगी और फिर इस तरह से हम रानी गला बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। तो मुझे रानी गला का शेप देना है, तो मैं रानी गला बना रही हूँ। अगर आप रानी गला नहीं बनाइएगा तो 1 इंच नीचे नहीं जाइएगा। ठीक है, और देखो अगर आप यहाँ पर एक आपको मतलब दिमाग में चल रहा होगा कि 1 इंच में ज़्यादा और क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर रानी गला बनाना है। इधर से तो मैं 1 इंच ज़्यादा नहीं गई हूँ ना, बस यहीं से गई हूँ ना, तो ये उतना नीचे नहीं आएगा। ठीक है,
तो ये गला का शेप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच नीचे लिया है। और यहाँ पर हमें लेना है एपेक्स पॉइंट, जिसे हम टक्स पॉइंट भी बोलते हैं। तो टक्स पॉइंट यहाँ पर मेरा होगा 9.5 इंच का, तो मैं 9.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर ना हमें लेना है 3.5 इंच पर निशान लगाना है, मतलब इस तरह से देखो 3.5 इंच इस तरह से रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, कोई भी नई लाइन को आप फाइनल कर लो। जब यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया है तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। और फिर जो 1.5 इंच यहाँ पर लिया है मैंने, उसको मैं यहाँ पर 1.5 इंच को मैं नहीं लूँगी, मैं 1 इंच को ही लूँगी, ठीक है। आधा इंच हम लोग का सिलाई मार्जिन चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने लिया हुआ है। और फिर ये जो हम लोग का पॉइंट रहेगा टक पॉइंट, यहाँ से हम इसको इस तरह से मिलाएंगे और इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से मिलाने के बाद इसको ना हम यहाँ पर इस तरह से आर्मोल के साइड पर भी इस तरह से निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा हम लोग का। और इसको ना थोड़ा सा हमें यहाँ पर डाट देते जैसा बना करके इस तरह से प्रिंसेस का शेप दे देना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से ला करके प्रिंसेस का शेप दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से प्रिंसेस का शेप बन जाएगा। इसको हम निकालेंगे और यहाँ पर सिलाई में जाएगा, इसीलिए मैंने हाफ इंच को नहीं लिया हुआ है, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पर हम डाट देंगे ना, तो इसको ना आधा इंच ज़्यादा निकाल लीजिएगा कपड़ा को बाहर। बस आपको कुछ नहीं करना है, आधा इंच बाहर निकालना है और इसको यहाँ पर इस तरह से बड़ा आर्मोल बना लेना है। और जो ये वाला पार्ट रहेगा ना, ये बड़ा हो जाएगा सिलते टाइम पर, तो इसको आपको ध्यान देना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आधा इंच को पहले ही बढ़ा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर इस लाइन को हम मापेंगे कितना इंच का आ रहा है, ये लाइन आ रहा है 5 इंच का। तो ये जो प्रिंसेस का शेप हमने दिया है ना, इस लाइन को भी हम मापेंगे कितना इंच आ रहा है, 5.5 इंच आ रहा है। तो आधा इंच को यहाँ से कम करेंगे। अगर यहाँ पर 5.5 आ रहा है तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर आधा आ रहा है ना, तो यहाँ पर साइड से आप 1 इंच को कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 1 इंच ऊपर जाऊँगी। देखो इससे कम बेसी नहीं होगा आपका साइड, ठीक है। जो हम लोग का साइड में ज़्यादा कपड़ा आता है ना, वो यहाँ पर माइनस होता है, बस इतना आपको ध्यान देना है। और इस तरह से मार्क करने के बाद ना, यहाँ नीचे से मैं आधा इंच ऊपर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स बन जाते हैं इसीलिए। और इस तरह से इसे मैं माइनस की हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का सामने का पल्ला जो भी मार्किंग थी वो कंप्लीट हुई है। अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए इसकी हम कटाई कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पर ना इस तरह से हम लोग का सामने पल्ला का पूरा कटाई हो चुका है। तो जहाँ पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट लगा होगा कि यहाँ पर मैंने आर्मोल को क्यों बड़ा किया है, वो आप लोगों को सिलाई टाइम पे पता चल जाएगा। क्योंकि जब हम इसे सिलेंगे ना इस तरह से, तो ये वाला पार्ट छोटा हो जाता है और ये वाला पार्ट कभी बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ना इसको बड़ा लिया है, ठीक है। तो फिर एकदम साइज के अकॉर्डिंग ही आएगा, एकदम परफेक्ट तरीके से आएगा। आप इसी तरह से कट कीजिएगा, आपको भी एकदम परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग मिलेगी, ठीक है। तो सामने पल्ला कट कर रेडी है। तो अब हमें पीछे पल्ले की कटाई और मार्किंग और कटाई करनी रहेगी, ठीक है। तो पीछे पल्ले की कटाई के लिए यही अस्तर सेम मेरा फोल्ड है, रेडी है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई थी 12.5, तो हम 13.5 इंच पर लंबा रखेंगे, क्योंकि आधा 1 इंच ही हमें ज़्यादा लेना रहता है पीछे साइड पर। तो मैं 13.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और स्केल की मदद से इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से लाइन को सीधा करने के बाद ना, यहाँ पर आधा इंच आपको पीछे का खुला करना है ना, का बटन पट्टी बनाना है, जो कि हम हुक आई बनाएंगे पीछे साइड पर। तो उसके लिए आधा इंच तो आप ले लीजिएगा कपड़ा को एक्स्ट्रा। और फिर पीछे का गला ज़्यादा गिरा हुआ है ना, तो पीछे का कंधा कम लेते हैं और सीना को कम लेना रहता है, ठीक है। तो 5.5 इंच पर हम कंधा रखेंगे। और फिर आर्मोल हम रखेंगे 6 इंच का। और सीना है 32 का चौथाई भाग होगा 8 पर। यहाँ पर हम आधा इंच को कम करके 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। गला ज़्यादा गिरा हुआ रहेगा तो आपको भी इस तरह से माइनस करना रहेगा और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और फिर यहाँ पर इस तरह से लाइन को सीधा, और ये जो आर्मोल वाला लाइन है ना, इसको पूरा सीधा इस तरह से, ठीक है। आपको कंधा में कम बेसी नहीं करना रहेगा। और इस तरह से आपको आर्मोल का शेप देना है। और फिर कमर का चौथाई भाग 7, 28 का चौथाई भाग होगा 7, और 1 इंच पीछे डाट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, ठीक है। और फिर इसको हम इधर से सीधा खींचेंगे और साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए सीधा खींच लेना है इस तरह से, और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से, ठीक है। इसके बाद ना हम रेडी कंधा रखेंगे 2 इंच का, तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और पीछे का गला हमने लिया है 10 इंच, तो हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। गले की चौड़ाई हमें मिलेगी यहाँ पर 2.5 इंच, तो यहाँ पर भी हमें गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच की। और फिर इधर से इसको हम सीधा खींचेंगे और इधर से भी इसको हम सीधा खींचेंगे।
गले का शेप गोल है तो हमें गोल गला ही बनाना है, तो यहाँ पर मैं गोल गले का शेप दे दी हूँ। इस तरह से पीछे पल्ले की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी, हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखो यहाँ पर मैंने पीछे पल्ले की पूरी कटाई कर ली है। अगर जहाँ पर भी समझ न आया हो, जैसे कंधा में मैंने कम किया, सीने पे कम किया, वो सारी परेशानी अगर आपको कहीं लग रही होगी तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको आंसर दे दूँगी, ठीक है। और इस तरह से पीछे पल्ले की कटाई करने के बाद अब हमें बाजू की कटाई करनी है। तो यहाँ पर ना बाजू की कटाई के लिए मैंने कपड़े को फोल्ड करके रेडी रखा है। सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे, तो लंबाई 9 इंच की रखनी है, तो हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर बाजू का गोलाई 10 था, तो 10 का आधा 5 होगा, तो 5 इंच पर, ठीक है। और 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन रखनी है। और फिर अगर हमने यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाया है ना, 10 इंच से ना हम 2.5 इंच नीचे जाएंगे, 10 इंच इस तरह से रखेंगे और 2.5 इंच नीचे इस तरह से निशान लगाएंगे, ठीक है। और इस तरह से निशान लगाने के बाद ना हमें इस तरह से शेप दे देना है और एक शेप और दे देना है हमें, ठीक है। ये हम लोग का सामने की गहराई रहेगी। और फिर इस लाइन को मापना है कि ये लाइन कितने इंच का है। तो इसे मापने के लिए ना सबसे पहले आपको पीछे पल्ले को लेनी है और पीछे पल्ले के गले के आर्मोल को माप लेना है इस तरह से, ठीक है। आर्मोल कितना आ रहा है, 9.5। तो हमें इस लाइन को रखना है 9 इंच का रेडी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो कंधा आधा इंच चला जाता है सिलाई में, इसीलिए हमें इस लाइन को 9 इंच का रखना रहेगा। ओके, तो 9 इंच यहाँ पे आता है, हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे और साइड लाइन को इस तरह साइड लाइन से मिलाते हुए और थोड़ा सा इस तरह से 1.5 इंच अंदर निशान लगा लेना है, ठीक है। और साइड लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें कट कर लेना है। यहाँ पर हम इस तरह से कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद ना इसे हम इस तरह से ओपन कर लेंगे, मतलब खोलेंगे इस तरह से। और सामने की जो गहराई हमने निकाली है ना, वो सामने की गहराई दे देनी है हमें, ठीक है। और फिर इस तरह से मार्क कर देना है। तो यहाँ पर ना हमने बाजू की कटाई कर ली है और ये रहा पीछे पल्ला, ठीक है। और सामने पल्ले की भी कटाई कर ली। तो इस तरह से सारे पार्ट की तो हम लोग की कटाई होकर कंप्लीट है ना। और जो हम लोग का मेन कपड़ा है वो कुछ इस तरह से होने वाला है, तो हम इसी के ऊपर रख करके थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे करके पूरे पार्ट को कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे सिलाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो मैं इसे काट ले रही हूँ, इसके बाद आप लोगों के साथ सिलाई करना इसे शेयर करूँगी, कैसे सिलाई करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सिलने के लिए ना मैंने देखो मेन कपड़े को मैंने काट लिया थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए, ठीक है। और सिलने के लिए सबसे पहले हम गले को सिलेंगे। जितना गला है ना उसको मैंने मेन कपड़े पर ऐसे सेट कर लिया है और गले पर आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें पूरा सिलाई लगा लेनी रहेगी, ठीक है। और जब इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे ना तो पूरे गले पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना मेन कपड़ा, वो सारे कपड़े को हम इस तरह से काट करके निकाल देंगे, ठीक है। और निकालने के बाद ना हमें ना इस तरह से गले पर छोटी छोटी कट दे देनी है, जिससे हम लोग का गले का शेप ना अच्छे से प्रॉपर सेट हो जाता है। जब हम बटाएंगे तो इससे अच्छे से आएगा, ठीक है। और जो भी हमने पिनअप किया है ना बॉल पिन, आप बॉल पिन जरूर से लगाइएगा ताकि ना अस्तर और कपड़ा दोनों प्रॉपर तरीके से सेट रहे, ठीक है। और इसके बाद ना हम इसको इस तरह से करेंगे और अस्तर को अलग रखेंगे। अस्तर के साइड पर जो भी ये नीचे का कतरन है वो आना चाहिए और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। देखो यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है, इसे ना मैं इस तरह से प्रॉपर सेट करूँगी, ठीक है। तो ऐसे मुझे सेट कर लेना रहेगा। और हाँ देखो इसे अच्छे से सेट करके ना, जैसे कि इस तरह से सेट करके हमें एक तो सिलाई लगा करके इसे पूरा को चिपका देना है अस्तर और मेन कपड़े को, या फिर आप फेविकोल की मदद से या फैब्रिक ग्लू की मदद से। तो मैं फेविकोल का यूज करके इसे चिपका करके आप लोग के सामने दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने प्रॉपर गले को सेट करके इस तरह से आयरन लगा करके और इसे चिपका भी दिया है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से चिपकाना है तो चिपका सकते हो ताकि और भी अच्छे से प्रॉपर सेट हो जाएगा। बस आयरन को आपको गर्म रखना है, बस 2 मिनट का काम रहता है, ठीक है, तुरंत हो जाता है। और जो यहाँ पर प्रिंसेस का पार्ट है ना उसे भी मैंने चिपका लिया है। तो इसे ना हम इस तरह से पूरा जोड़ लेंगे। हमेशा प्रिंसेस का पार्ट को जोड़ो तो कमर साइड से जोड़ना रहेगा, ठीक है, आपको इतना ध्यान देना है। तो इस तरह से प्रिंसेस के पार्ट को जोड़ने के बाद ना यहाँ इस तरह से कतरन को हम कट कर देंगे ताकि अच्छे से शेप का मतलब जो हम लोग का पॉप शेप आएगा वो अच्छे से आता है, ठीक है। और अगर आप कट नहीं लगा तो थोड़ा सा खिंचाव टाइप से बना रहता है, तो इस तरह से कट लगाना है। सिलाई कटना नहीं चाहिए, इतना आपको ध्यान देना है। दूसरे साइड का भी हम सेम तरह से जोड़ेंगे।
तक सिलाई नहीं है। और इस तरह से कट लगाने के बाद ना अब ये जो पूरा इधर का जो मार्जिन है प्रिंसेस साइड पर नहीं, इस साइड पर रखे वो, ठीक है, मेन कपड़े के साइड पर ऐसे पूरा को इस तरह से रखना है। तो चलो इसे अब ये सामने साइड से ऐसे करना रहेगा। और टॉप सिलाई जिसे हम नज़दीकी सिलाई बोलते हैं ना, वही लगा लेना है इसके पूरे लाइन पर, प्रिंसेस लाइन पर, ठीक है, ताकि ये अच्छा से सिलाई पक्का रहे, खुले ना दोबारा। यही सिलाई हमें अगले साइड पर भी लगाना रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने दोनों साइड पर सेम सिलाई लगा ली है। मुझे साइज कोडिंग पॉप भी मिला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आर्मर का शेप देखो, प्रॉपर तरीके से आर्मर का शेप आ रहा है ना। और इसको अंदर से भी मैं फिनिशिंग दिखा देती हूँ। देखो अंदर से इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आएगी। इस तरह से रेडी करने के बाद हम कमर को भी रेडी करेंगे। तो कमर को रेडी करने के लिए ना आपको इस तरह से पट्टी चाहिए, ठीक है। अलग से अस्तर का पट्टी लिया है मैंने, इसको यहाँ पर मैं रखूँगी और आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हम सीधा सिलाई लगाएंगे इस पर, ठीक है। मैंने सिलाई लगाया, एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट करूँगी और इस तरह से छोटी छोटी मैं कट लगा दूँगी। ध्यान देना है कि कट लगाते टाइम पे आपका सिलाई न खुल जाए, ठीक है, कट ना हो जाए तो खुल जाएगा आपका सिलाई। फिर कट लगाने के बाद अस्तर को हम अलग रखेंगे और अस्तर के ऊपर पे कच्ची सिलाई लगानी है। कच्ची सिलाई लगाने के बाद इसे हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद ना इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे अस्तर को, और ऐसे फोल्ड करना है। और इसके ऊपर पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे जिसे हम बाद में तिरपाई दे करके खोल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ना मेरा कमर कवर हो जाएगा। इसी तरह से आपको कमर को कवर करना रहता है अगर आपने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया रहता है तो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का कमर तो कवर हो चुका है, इसे हम साइड में रखेंगे। तो पीछे के गले को भी हमने मेन कपड़ा पर सेट रखा है। आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें पूरे गले पर सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम मेन कपड़े को काट करके निकाल देंगे। कपड़े को निकालने के बाद ना हमें पीछे पर भी छोटी छोटी कट लगा देनी है इस तरह से, और ध्यान देना है कि सिलाई कटना नहीं चाहिए। और फिर जो भी हमने पिन लगाया है वो सारे पिन को हम निकालेंगे। और निकालने के बाद हम अस्तर को अलग रखेंगे, मेन कपड़े को अलग, और पूरा मार्जिन अस्तर के साइड रहेगा और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। अब इसको हम सीधे साइड पर रखेंगे। तो इस तरह से हम सीधे साइड पर रखते हैं ना। तो सीधे साइड पर रखने के बाद हम क्या करते हैं ना कि अपना जो ब्लाउज रहता है उस ब्लाउज को हम इस तरह से लेते हैं और कंधे को ऐसे करके ऐसे जोड़ देते हैं। पर ऐसा अब आपको नहीं जोड़ना रहेगा। अब आपको ये जो कपड़ा है ना इसको हम ऐसे करके खोलेंगे, ठीक है। और खोलने के बाद ना देखो, पहले आप नहीं चिपकाया रहेगा इसको, ठीक है। और जो हम लोग का इधर से रहेगा ना मेन साइड से, ठीक है, ये जो इधर का कपड़ा रहेगा मेन साइड, वो मेन साइड की ओर होनी चाहिए इस तरह से, और ऐसे करके हमें रखना रहेगा, ठीक है। और ये जो अस्तर है ना इसको इसके ऊपर पे ऐसे दबा करके हम सीधी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें इस तरह से कट लगा देनी है इस तरह से, ठीक है। और कट करने के बाद ना इसको अब हम सीधा साइड पर पलटाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो सीधा साइड पर पलटाने के बाद देखो इसका लुक तो सामने से ऐसे आएगा, ठीक है। और फिर अंदर से इसका लुक देखो, एकदम बराबर कंधा आता है ना। और इस तरह से आप भी सिलाई लगाना सीखो और इस तरह से कंधा को जोड़िएगा ताकि ना अच्छी फिनिशिंग आपको मिल सके, और ठीक है। और अगर हम अच्छी फिनिशिंग के साथ सिलकर अपने ग्राहक को देंगे तो उनका भी दिल जीत लोगे आप भी, और मैं तो ऐसी सिल कर देती हूँ, तो आप भी ऐसे सिलने का कोशिश करोगे, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताना कि आइडिया आप लोग को कैसा लगता है। और सेम तरह से मैं अगले शोल्डर को भी इस तरह से कंधे को जोड़ लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ना सेम तरह से मैंने दोनों कंधे को इस तरह से जोड़ लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे रखेंगे हम उल्टे साइड पर। और उल्टे साइड पर रखने के बाद ना जो ये वाला कपड़ा है ना इसे आप तो सिलाई लगा करके पूरे को चिपका दो, या फिर आप फेविकोल से चिपका सकते हो। मैं फेविकोल से ही चिपकाती हूँ, तो मैं फेविकोल से चिपका रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस तरह से ना मैंने चिपका लिया है। और चिपकाने के बाद देखो नीचे का जो कपड़ा रहता है उसे मैं कट नहीं करती हूँ, ठीक है। पीछे का मैं ऐसे ही कवर कर देती हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है इसमें। और पीछे का डाट देने की लंबाई रखना हमेशा 4 इंच, ठीक है। चाहे साइज कितना भी हो ब्लाउज का 4 इंच रखिएगा, और नीचे से आधा इंच, ठीक है। कम साइज मतलब चेस्ट कम है तो मतलब सीना कम है तो यहाँ पर थोड़ा कम डाट दीजिएगा, पर ये लंबाई सेम रहेगी। तो यहाँ पर हमें पीछे पे डाट दे देना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से डाट दे दिया है, ठीक है। दोनों साइड पर डाट दिया है। डाट देने के बाद यही कपड़े को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके कमर को सेम कवर करने के लिए इस कपड़े को ऐसे करके फोल्ड करना है, और आधा इंच नीचे से दबाते हुए इसको हम एक बार और ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और फोल्ड करके इसके ऊपर पे कच्ची सिलाई लगाएंगे, जिसे ना हम बाद में खोल देते हैं तिरपाई लगाने के बाद, ठीक है। तो आपको भी अगर तिरपाई लगा खोलना है तो कच्ची सिलाई, और नहीं खोलना है तो टॉप सिलाई, ठीक है। बस इतना ध्यान देना है।
यहाँ पर मैंने इस तरह से कमर को तो कवर किया और बीच से इसे मैं काट दूंगी 2 भागों में, ठीक है। काटने के बाद अब इस पे ना हम हुक और आई की पट्टी रेडी करेंगे। तो हुक आई की पट्टी रेडी करने के लिए ना इस तरह से मैं अस्तर ले रही हूँ, ठीक है। छोटा अस्तर लेना है मुझे इस तरह से, और एक ले रही हूँ मैं मेन कपड़ा को। तो मेन कपड़ा को भी मैं कम करके काटूंगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने काट लिया है। तो चलो मेन कपड़े को कैसे करना है, इस तरह से मेन कपड़ा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, ठीक है, छोटा ही कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से मेन कपड़ा होने वाला है और मेन कपड़े को ना हम इस तरह से रखेंगे नीचे पे और एक कपड़े को ऊपर पे, और आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सीधा सिलाई लगा लेना है। इस तरह से मैंने सिलाई लगाया और फिर इस कपड़े को मैं ऐसे करूँगी और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। फिर इसको हम ऐसे रखेंगे और फिर ये जो कपड़ा है ना इसको हम इस तरह से ऐसे करके फोल्ड करेंगे, ठीक है। ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इधर से भी सिलाई लगानी है और इधर से भी सिलाई लगानी है, एकदम बराबर सीधा पे, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम इस तरह से काटेंगे और काटने के बाद ना अब इसको हम इधर से देखो इस साइड पर रखेंगे ना ऐसे, तो इसको हम इस तरह से पलटा देंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी। और इस तरह से पलटाने के बाद ना इसे प्रॉपर ऐसे सेट करना है और इसके ऊपर पे हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। एक लाइन हम और सिलाई लगाएंगे। अब एक साइड को तो इस तरह से बना लिया है और जितना भी ज़्यादा धागा निकलता है ना, देखो सिलाई लगाने के बाद तो धागा निकलता है, तो धागे को आपको कट कर लेना है। और कट करने के बाद जो अगला साइड रहेगा ना इसको कवर करने के लिए ना हमें इस तरह से अस्तर लेनी है, ठीक है। अस्तर को हम इसके ऊपर पे इस तरह से रखेंगे और फिर अस्तर को ऐसे करके फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई लगानी है। और ऊपर का जो कपड़ा रहेगा उसको भी हम ऐसे फोल्ड करके सीधी सिलाई लेंगे, ठीक है। तो चला एक्स्ट्रा जो इधर कोने पे का थोड़ा सा कपड़ा काट कर लेना है और इधर से भी, ठीक है, ताकि अच्छे से ना कवर हो सके, मतलब प्रॉपर फिनिशिंग मिलती है। इस तरह से कट कर देने से ज़्यादा कट नहीं कीजिएगा पर आपका सिलाई खुल जाएगा। और इस तरह से करने के बाद इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद इसको हम रखेंगे उल्टा, और उल्टा रखने के बाद इसको ऐसे करके फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करना है। इसके ऊपर पे मैं कच्ची सिलाई लगाऊंगी जिसे मैं बाद में तिरपाई दे करके खोल देती हूँ, ठीक है। तिरपाई देने का झंझट मेरे को बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों, तो मैं खोल देती हूँ पूरा को कच्ची सिलाई लगा करके, ठीक है। इस तरह से अब देखो यहाँ पर की फिनिशिंग देखो, और फिर अगले साइड की भी दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखो दोनों साइड की फिनिशिंग मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। प्रॉपर तरीके से ये कवर होता है, एकदम बराबर आता है। अगर नीचे इसको भी ऊपर को भी कवर कर लेंगे इस तरह से तो ठीक है। इस तरह से हम लोग का रेडी हो जाएगा। अब हम लोग का पूरा ब्लाउज तो इस तरह से हाल फिलहाल में बन करके रेडी है, ठीक है। तो पूरा ब्लाउज तो बन करके रेडी है, इसे अभी हम साइड में रखेंगे। पहले हम बाजू रेडी करेंगे। तो बाजू रेडी करने के लिए ना इस तरह से मेन कपड़े को, अस्तर को, दोनों को मैंने प्रॉपर सेट किया हुआ है। आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सीधा सिलाई लगानी है और सीधा सिलाई लगाने के बाद ये अस्तर को हम अलग रखेंगे और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई। और इस तरह सिलाई लगाने के बाद ना इसे हम इस तरह से सेट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे करके। और ग्लू लगा करके मैं पूरे को चिपकाने वाली हूँ, जो कि मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया कि मैं ग्लू लगा कर ही चिपकाती हूँ, ठीक है। तो चिपका लेती हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से मैंने बाजू को जोड़ लिया है, मतलब सिलाई लगाया तो नहीं, ग्लू से मैंने चिपका लिया है इस तरह से। और ऐसे फोल्ड करके बीच पर ऐसे नाखून के ही निशान लगा लेंगे, ठीक है। और निशान लगाने के बाद इसे हम खोलेंगे, बीच में हम लोग का निशान पड़ जाएगा और दोनों साइड पर 1-1 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेनी है, ठीक है। नीचे से भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे इस तरह से। और स्केल की मदद लेनी है और इसको ना हम इस तरह से सीधा खींचेंगे और दूसरा लाइन को भी हम इस तरह से सीधा खींचेंगे, क्योंकि इसमें मुझे बनाना है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से हम लेंगे डोरी जो मैंने बना करके कपड़े से ही रेडी रखा है, ठीक है। और छोटी छोटी पीसेस इस तरह से मैं जैसा कट कर रही हूँ। अगर आपको सेम डिज़ाइन बनाए तो सेम कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं आएगा तो आप अलग डिज़ाइन भी बना सकते हो या फिर आप सिंपल भी रख सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह से ना मैंने छोटी छोटी इस तरह से पीसेस कट कर दी, ठीक है। और इस तरह से कट करने के बाद ना अब हम इसको रखेंगे साइड पर और फिर इसमें हम एक एक करके सी लेंगे, ठीक है। देखो ऐसे फोल्ड करना है और इसको यहाँ पर ऐसे करके रखना है और सीधी सिलाई लगा लेनी है। और थोड़ी थोड़ी दूरी दे करके इस तरह से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी दे करके इस तरह से हम इसे लगा लेंगे, ठीक है।
इस तरह से ना मैंने और इसे लगा लिया है। लगाने के बाद ना जो अगला साइड है उसको भी हम सेम इधर लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने सिल लिया है, ठीक है। सिलने के बाद जो भी कतरने हैं थोड़ी थोड़ी इसको बचा करके कट कर लेनी है, जो कि लेस से इसे हम कवर करेंगे। तो इसी लेस से कवर हो इतना, जितना चौड़ा आपको लेस लेना है उसके हिसाब से आप कट कीजिएगा। और यहाँ पर ना इस तरह से मैंने कट कर लिया, ठीक है। कट करने के बाद ना यहाँ पर मैं इस तरह से लेस ले रही हूँ और लेस को इस तरह से सीधा सिलेंगे हम इसके ऊपर पे, ठीक है। तो देखो इस तरह से मैंने दोनों साइड पर लेस को लगा दिया है, ठीक है। लेस लगाने के बाद ना मुझे इस तरह से डोरी लेनी है और अगर आपको सेम कलर का डोरी लगाना है तो सेम कलर का लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पर इसी तरह का डोरी लगाने वाली हूँ। सेफ्टी पिन से ना इसको मैं इस तरह से सिक्योर कर दूँगी, ठीक है। छोटा सेफ्टी पिन लीजिएगा तभी घुसेगा इसके ये होल पे। तो इस तरह से इधर से घुसाना रहेगा और फिर इधर, ठीक है। एक एक साइड पर, एक को छोड़कर एक अगले साइड पर, एक को छोड़कर अगले साइड पर, ठीक है। तो इस तरह से ना मैंने इसे पूरा घुसा लिया है, ठीक है। और घुसाने के बाद ना इसको मैं सेफ्टी पिन को निकाल दूंगी और फिर यहाँ पर इस तरह से हम इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा डोरी को। और हाँ, यहाँ पर ना इस तरह से कट पीट का निशान बनाते हुए यहाँ पर भी इस तरह से हमें इसको यहाँ पे सिल लेना है। ये डोरी उसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से देखो ऐसे ही घुसाना रहेगा आपको। और यहाँ पर सेम मेरे को ब्लाउज में ही मिला हुआ था इस तरह से लेस, इसी को मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो इसी लेस को हम यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे। तो इस तरह से हम लोग का बाजू का डिजाइन बन करके पूरा कंप्लीट हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर सेम तरह से मैंने अगले बाजू को भी बना करके रेडी रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और इस तरह से बाजू को तो हमने बना लिया। अब हम लेंगे अपने ब्लाउज को जो हमने रेडी किया हुआ था, और ब्लाउज को इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर हम बाजू को जोड़ेंगे। बाजू को हम इस तरह से रखेंगे आर्म होल पर, ठीक है। और हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए पूरे बाजू को जोड़ लेनी है। यहाँ पर मैं एक सिलाई और लगा करके बाजू को प्रॉपर जोड़ दूंगी। और बाजू को इस तरह से जोड़ने के बाद ना हम इसको इस तरह से रखेंगे। देखो एकदम फिनिशिंग के साथ हम लोग का बाजू बना हुआ है, ठीक है। और इसको हम इस तरह से सीधे साइड से रखेंगे आमने सामने, और इसको सीधे साइड से ही सिलाई लगाएंगे। थोड़ा कम मार्जिन दीजिएगा, आधा इंच से भी, ठीक। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना, इसको मैं इस तरह से काट के निकाल दूंगी, क्योंकि एक साइड में थोड़ा सा बाजू का एक्स्ट्रा कपड़ा आता है प्रिंसेस कट में, इतना आपको ध्यान देना है। इसे हम उल्टा करेंगे और हमें ना यहाँ पर साइड फिटिंग दे देनी है। एक साइड को बता रही हूँ मैं, एक साइड को मैं बना करके नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। स्किप करूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। 14 था, 14 का 28 था, 28 का चौथाई भाग हुआ 7, तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे कमर के लिए और सीधी सिलाई लगा लेनी है। और हाँ, सीना भी माप लेंगे साथ में। 32 था सीना, तो सीना का 32 का चौथाई भाग हुआ 8 इंच पर निशान लगाना है। और हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है बाजू तक, ठीक। माप लेंगे। बाजू की गोलाई 10 थी, 10 का आधा 5, तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक सिलाई लगाई हुई है, ठीक है। और अगली सिलाई भी मुझे लगा लेनी है इसके साइड पर, और सेम तरह से अगली साइड पर भी बाजू को जोड़ेंगे और साइड फिटिंग हम देंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने साइड फिटिंग दे करके पूरा ब्लाउज को रेडी किया है, ठीक है। ये गले का शेप अच्छे से प्रॉपर आया हुआ है, तो इस तरह से। और यहाँ पर मैंने डोरी भी लगा दी है, और डोरी पर लटकन का डिज़ाइन भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह का लटकन डिज़ाइन है, शॉर्ट वीडियो पर देखने को मिलेगा आपको कि इस लटकन को मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी अगर आप पूरी ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी अपने लॉन्ग वीडियो पर पोस्ट की हुई है, तो कृपया करके देख लीजिएगा उसे। और यही होने वाला है लटकन, ठीक है। और हाँ, आपने मुझे कमेंट किया था कि आप अपने सिले हुए ब्लाउज को दिखाइए, तो
ट्राई करूँगी कि मैं शॉर्ट वीडियो ला सकूँ अपने सिले हुए खुद के ब्लाउज डिजाइन को दिखाने का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। गले पर लेस लगेगा तो गले पर हम इस तरह का लेस लगाने वाली हूँ मैं, ठीक है। खोल कर भी दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो इस तरह का जो लेस आता है ना, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग एंड वायरल लेस है ये वाला। तो इसी लेस को हम लगाएंगे इसके पूरे गले पर। तो मैं वीडियो को स्किप कर रही हूँ, बहुत लंबा भी हो चुका है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए।